नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ आइए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। और हाँ, आज के इस वीडियो में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं हैं, इसलिए नहीं कि छोटा बनाना या कुछ अर्जेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी हमको मिली और पर्याप्त लगी उतनी हमने ली हैं। चलिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए और खुदरा कीमतों को कम करने के लिए जो गैर बासमती सफ़ेद चावल था उस पर, उसके निर्यात पर अब रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया है। भारत से जो निर्यात होने वाले कुल चावल का लगभग 25% गैर बासमती सफ़ेद चावल हुआ करता था, जिस पर अब रोक लगा दी गई है ना। अब देखिए, उबले हुए गैर बासमती चावल और बासमती चावल की निर्यात नीति में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अब मेनली क्या है, ये अलग अलग टर्म्स होती हैं लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर यह भी लिख दिया है कि उबले हुए जो चावल हैं उन पर कोई भी उसकी नीति पर परिवर्तन नहीं है, लेकिन हाँ, गैर बासमती सफ़ेद चावल पर है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात 2024 में होने वाले फिल्म फेयर अवार्ड्स की मेज़बानी करने वाला है। गुजरात राज्य सरकार ने हाल ही में ऐसी एक घोषणा की है, जिसके अंतर्गत उन्होंने ऐसा बताया है, क्योंकि राज्य सरकार के पर्यटन निगम ने इस आयोजन की मेज़बानी के लिए वर्ल्ड वाइड मीडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, है ना, जिसके अंतर्गत टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ऑफ गुजरात लिमिटेड और WWM मनोरंजन और जीवन शैली सामग्री कंपनी के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य है कि राज्य को फिल्म गंतव्य के रूप में भी बढ़ावा देना। गुजरात पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कारों की मेज़बानी करेगा इसके अंतर्गत, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुजरात वालों के लिए खासकर, और अच्छी न्यूज़ भी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर उपलब्ध सब्सिडी के लिए लोगों को ऑनलाइन आवेदन भरने के मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक सब्सिडी पोर्टल UPEVSubsidy.in लॉन्च किया है। हाल ही में यूपी डेस्को करके एक विभाग है, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस पोर्टल का विकास और रखरखाव करेगा, है ना। ये जो कॉरपोरेशन है यही इसका रखरखाव करेगा। 14 अक्टूबर के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहक पोर्टल के माध्यम से आवेदन करके ईवी सब्सिडी का दावा करने के पात्र होंगे। अच्छी बात है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा आप, इंटरेस्टिंग भी है, पढ़ेंगे तो कुछ इसमें वो नहीं होगा, है ना, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स, देखिए, एक प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स सीधी भाषा में वो पर हीट इंडेक्स हिंदी का है ना, हीट इंडेक्स लॉन्च किया है। हीट इंडेक्स उन क्षेत्रों के लिए सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करेगा जहां तापमान अधिक होगा। ताप सूचकांक उच्च तापमान की आर्द्रता के प्रभाव और मनुष्य द्वारा महसूस किए जाने वाले तापमान के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, है ना। अच्छी बात है। ये क्वेश्चन मतलब हीट इंडेक्स क्या है, ये क्या चीज़ होती है हीट इंडेक्स, है ना, पढ़ लीजिएगा हीट इंडेक्स, और इसको भारतीय मौसम विभाग के द्वारा किया गया है। इसके बारे में देख लीजिएगा कि कैसा इंडेक्स लॉन्च किया गया है, एक सूचकांक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 19 जुलाई 2023 को एक महत्वाकांक्षी ग्रामीण आवास परियोजना की घोषणा की है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक ग्रामीण आवास परियोजना करके लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। 19 जुलाई को यह हो भी चुका है ना। ग्रामीण आवास न्याय योजना इसका नाम है। इसको राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा एज प्रधानमंत्री आवास योजना है। उसी मतलब हम किसी का ऐसा कंपैरिजन नहीं करेंगे, बट या उसी टाइप से है समझने हेतु। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बेघर ग्रामीण लोगों को घर उपलब्ध करवाना है। रहने के लिए छत उपलब्धता है इसका मुख्य उद्देश्य, है ना। अच्छी बात है।
और होना भी चाहिए। अलग अलग राज्य सरकारें भी ध्यान दे रही हैं, केंद्र सरकार तो दे ही रही है ना। और ये मतलब अच्छी बात होती है, इसमें आप लोगों को भी सहमति होगी। बाकी ये आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी थी। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न लगे यदि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ना सिर्फ इस टॉपिक से बल्कि किसी अन्य टॉपिक से भी रिलेटेड, तो पूछ सकते हैं। या कभी कोई ऐसा कोई भी हमारे वीडियो से रिलेटेड भी नहीं, अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड कुछ होता है वो भी आप पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।